मेरे सभी साथियों को मेरी तरफ से जय सतनाम। दोस्तों, आज आप लोगों को बहुत अच्छा कहानी सुनाता हूँ जो रियल ज़िंदगी में आधारित है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरे वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, एक समय की बात है और ये छत्तीसगढ़ की बात है। छत्तीसगढ़ में रामू नाम का एक लड़का रहता है जिसका भरा पूरा परिवार है। माँ बाप भाई बहन चाचा चाची सब रहते हैं। रहने के बाद दोस्तों उनका बचपन बहुत खूबसूरत बीतता है। बीतने के बाद ज़िंदगी बीतती जाती है। दोस्तों, भरा पूरा परिवार रहता है, बहुत बढ़िया खुश रहता है और छत्तीसगढ़ी में अपने मातृभाषा जैसे छत्तीसगढ़िया भाषा को बहुत महत्व देता है और हमेशा उन्हीं के बारे में बात करते हैं। तो उनका स्कूली शिक्षा रहता है, बहुत अच्छा बीतता है। हर क्लास में अव्वल नंबर रहता है, बढ़िया पास भी होता है। उसके बाद धीरे धीरे दिन बदलते रहता है। उसके बाद कॉलेज में चला जाता है। कॉलेज में जाने के बाद बहुत सुंदर, इतना अच्छा पढ़ाई लिखाई करता है, इतना अच्छा पढ़ाई लिखाई करता है कि हमेशा फर्स्ट डिवीज़न से पास होता है, जिससे उसके घर वाले बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं कि मेरा बच्चा पास हो गया करके। और उनके माँ बाप को लगता है कि बच्चा अब धीरे धीरे हमारे बुढ़ापे की सहारा बनेगा। उसके बाद बच्चा काम करने के लिए अब सोचता है कि मेरे माँ बाप बूढ़े हो गए हैं तो मुझे काम करना चाहिए करके। तो सोचते सोचते फिर छोटे से गांव से बड़ा शहर में आ जाता है कि चलो अब पढ़ाई लिखाई तो मेरा पूरा हो गया, तो अब मैं सोचता हूँ कि चलो कुछ काम कर लिया जाए। तो रायपुर शहर आ जाता है, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर शहर। तो धीरे धीरे महीनों बीत जाते हैं काम की तलाश में, क्योंकि नया नया आया होता है और कहीं पहचान ना होने की वजह से काम मिलता नहीं उसको। तो धीरे धीरे पहचान हो जाने के बाद उनको काम मिल जाता है। काम मिलने के बाद फिर छोटा सा एक दुकान रहता है, उसमें काम मिल जाता है। उसके बाद फिर वो धीरे धीरे काम करने लगता है। तो और जब काम उनको मिलता है, जैसे कोई किराना स्टोर में उसको काम मिल गया था, तो काम मिल गया था उसके बाद वो धीरे धीरे काम करता था। लेकिन वो किराना स्टोर कहाँ का था? छत्तीसगढ़ के बाहर के लोगों की, छत्तीसगढ़ के जो सेठ आए थे वो बाहर के लोगों की वो दुकान था। तो फिर महीना डेढ़ महीना किया, करने के बाद धीरे धीरे करता रहा। करने के बाद वो सेठ एकदम क्रूर था। क्रूर मतलब वो छत्तीसगढ़ के लोगों को अलग ही निगाह से देखता था, मतलब नफरत करता था। तो उस लड़के को गाली गलौज करने लगा और कई बातों से ट्रोल करने लगा उसको, मतलब अभद्र व्यवहार करने लगा उनसे। तो धीरे धीरे वो लड़का गया। फिर वो लड़का वहाँ से काम छोड़ दिया। फिर वो लड़का धीरे धीरे वो काम को छोड़ दिया, फिर दूसरा काम में चला गया। फिर दूसरे काम में चला गया क्योंकि छत्तीसगढ़िया लोगों की बहुत ही कम दुकानें होती थी और बाहर के लोगों की उस शहर में बहुत ज़्यादा दुकान होती थी। तो हमेशा बाहर के लोगों का ही दुकान मिलता था, तो वहाँ पे उनको पड़ता। तो इस बार अगरबत्ती कंपनी में चला गया वो। बेंगलोर की कंपनी थी, अगरबत्ती कंपनी में चला गया। कंपनी में जाने के बाद फिर वो लड़का काम करने लगा, कंप्यूटर का काम करने लगा। कंप्यूटर का काम करने के बाद फिर
वो धीरे धीरे काम करता रहा। कुछ महीने बीता, महीने बीतने के बाद फिर से जहाँ पहले वो काम छोड़ के आया था वहाँ दूसरे काम फिर से आया, लेकिन छत्तीसगढ़ी लोगों के लिए उसके मन में भावना कुछ अलग ही थी। उसके बाद फिर वो कुछ काम करने लगा। काम करने के बाद जो वर्कर थे वहाँ के, जो वर्कर वहाँ के थे, जो काम करने वाले थे वहाँ भी लोग थे जो वो बाहर के लोग थे, और वो सिर्फ छत्तीसगढ़ के लोग, मतलब छत्तीसगढ़ के लोकल आदमी था वो। तो फिर वही ट्रोल करने लगा उसको, अपशब्द बोलने लगा। बोलते बोलते वो बीत गया। बीतने के बाद फिर कुछ ऐसा शब्द कुछ बोल दिया, सेठ ने उस लड़के कुछ ऐसा शब्द बोल दिया कि उस लड़के को बुरा लग गया। फिर वो भी जवाब में कुछ बोला। फिर मारने पीटने में उतारू हो गया, है ना, मारने पीटने के लिए तैयार हो गया कि मैं तुझे मार दूंगा ऐसा करके। तो लड़का बोले, वो भी चालू हो गया, चलो ठीक है ऐसा करके। फिर वो लड़का धीरे 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 वहाँ से काम छोड़कर अपना आ गया। फिर वो लड़का हमेशा सोचने लगा। फिर सोचने के बाद अपने एक दोस्त को बताता है कि दोस्त मैं काम में जा रहा हूँ तो मुझे ऐसा तकलीफ़ हो रहा है ऐसा करके। तो फिर वो बोलते हैं, फिर उसका दोस्त समझाता है उसको, तुम काम कर रहे हो। तो उसका दोस्त समझाता है, जैसे हम लोग छत्तीसगढ़ के लोकल लोग हैं, तो हम लोग छत्तीसगढ़ के लोकल लोग हैं, तो हमारे जो छत्तीसगढ़िया लोकल लोग रायपुर में जो रहते हैं और जो अच्छे पोजीशन में हैं, वो लोग हमारी मदद नहीं करेंगे। नॉर्मल सी बात, अगर कहीं पे आप, रायपुर शहर बहुत बड़ा है, अब कहीं से आप छोटे से गांव से आए हो, तो छोटे से गांव से आए हो तो छत्तीसगढ़ के जो लोकल लोग हैं वो आपको सबसे बड़ी बात कि किराया नहीं देंगे। दूसरी बात, आपको किसी भी चीज़ के लिए सहायता नहीं करेंगे। और रही बात, जैसे आप झगड़ा लड़ाई हो रहे हो, बाहर की जो कंपनियां आई हैं या तो दुकानदार आए हुए हैं, उसके पास आप काम कर रहे हो, काम करने के बाद आपको ये बोलता है कि मैं आपको मार दूंगा या पीट दूंगा ऐसा करके। तो उसका दोस्त उसको समझाता है, आपकी सेठ ऐसा बोल रहा है कि मार दूंगा पीट दूंगा, वो क्यों बोल रहा है पता है? इस वजह से बोल रहा है क्योंकि उनके पास पैसा है और पैसे से हर चीज़ खरीदा जाता है। उसके पास पैसा है छत्तीसगढ़ की। तो वो लड़का उस कहानी में बताता है कि जैसे लोकल लोग हैं, अब जैसे लोकल लोग हैं तो अगर कहीं पे जाओगे तो जैसे लोकल पुलिस है, आजकल ये करप्शन की ज़माना है। करप्शन के ज़माने में तो उनका दोस्त उनको समझाता है कि जैसे आपको अगर मार पीट दिए, किस वजह से? पैसे के दम में। अगर आप कंप्लेन करोगे, बाय द वे अगर आप कंप्लेन करोगे तो पुलिस उसको देखती है जिसके पास पैसा है, वो खूब सारा पैसा दे देगा। उसके बाद पुलिस की मुंह बंद। पुलिस भी यही चाहती है कि पैसा मिले। तो उस लड़के को समझाता है तो वो ठीक है ऐसा करके बोलते हैं कि हमारी मदद कोई नहीं करेगा, मतलब लोकल पुलिस भी हमारी मदद नहीं करेगी ऐसा करके वो सोच लेता है। तो उसका दोस्त समझाता है कि हाँ, ये लोकल पुलिस भी हमारी मदद नहीं करेंगे, और जैसे शहर में हमारे जो लोग हैं, हमारे छत्तीसगढ़िया लोग हैं, वो भी हमारी कोई मदद नहीं करेंगे। फिर उसका दोस्त बहुत समय तक उसको समझाता है। उसके बाद बताता है कि हमारे जो छत्तीसगढ़ के लोग हैं वो क्यों आगे नहीं बढ़ रहे हैं। इस वजह से आगे नहीं बढ़ रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया लोग नहीं रहे। दूसरा बात, एक दूसरे की मदद नहीं करते हैं। अगर तुम सादा सिंपल, अगर कोई दुकानदार है, दुकानदार रहने के बाद अगर किसी छत्तीसगढ़ी आदमी का दुकान है और छत्तीसगढ़िया लोग वहाँ पे ख़रीदने वैसे भी नहीं जाएंगे। बाहर के लोग अगर आते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, उनके पास पैसा है, वो लोग संगठित होकर आते हैं।
अगर उन लोगों का 10 रिश्तेदार है तो 10 दुकान है, और 10 दुकान है तो अगर सामान कहीं पे अगर कम होता है या ज़्यादा होता है तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में ऐसा नहीं होता, छत्तीसगढ़िया लोगों के साथ ऐसा नहीं होता। इस वजह से ऐसा दिक्कत आती है। तो लड़का बहुत समय तक अपने दोस्त को समझाता है। इसी वजह से छत्तीसगढ़ के लोग अपने मुख्यमंत्री भी नहीं बना सकते। यही एक कारण है।